देखिए, फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर वस्तु को यदि हम गति करा रहे हैं तो उस वस्तु पर कितना कार्य होगा, वर्क डन कितना होगा, ये निकालने के लिए सीखना है। और यहाँ पर फ्रिक्शन को भी ध्यान देना है। क्या देना है? फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फिगर से समझिए। मान लेते हैं कि ये सतह है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कौन सा प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्षैतिज सतह। इस पर एक वस्तु रख दी, ऑब्जेक्ट रख दी। ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु। अब इस वस्तु का जो भार होगा वो नीचे की ओर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? mg। इसका भार वेट क्या होगा? mg होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऊपर की ओर होगा, r बराबर नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब इस पर बल लगाएंगे। अब बल लगा करके इधर की ओर खींचना है, समझ रहे हैं? तो इधर की ओर बल लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स, यानी आरोपित बल। आरोपित बल कितना आप बल लगाएं? P लगा रहे हैं। कितने बल लगा रहे हैं? P। तो जब इधर आप P बल लगाकर खींचेंगे और जस्ट स्लाइड करने वाला करेगा तो इधर घर्षण बल कितना लगेगा? F। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो गति के विपरीत दिशा में हमेशा घर्षण बल लगता है, जो वस्तु के गति को विरोध करता है। समझ रहे हैं? तो घर्षण बल इधर की ओर लगेगा। अब घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल बराबर F, यानी फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होगा? F होगा। इतना बात समझ में आ गया। आरोपित बल P, घर्षण बल F, वस्तु का भार mg, नॉर्मल रिएक्शन r। और आप पढ़े हैं r बराबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर r बराबर mg होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ना तो सरफेस से ऊपर जा रहा है, ना तो सरफेस से नीचे आ रहा है। इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है? बैलेंस में है। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। तो r बराबर क्या होगा? mg होगा। r बराबर क्या होगा? mg होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए कि यदि वस्तु ठीक गति करता हो, इफ ऑब्जेक्ट जस्ट मूव, इसमें क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट जस्ट मूव्स, यदि ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करेगा तब क्या होगा? तो अप्लाइड फोर्स जो होगा, अप्लाइड फोर्स बराबर क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स बराबर क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा, यानी P बराबर क्या होगा? F होगा। समझे? क्या समझे? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, सपोज ये वस्तु है, ये रखा हुआ है, आप इसको खींचे हैं इधर। अभी बल जैसे नहीं लगा रहे तो इसमें घर्षण बल 0 रहेगा। यदि बल आप नहीं लगा रहे तो घर्षण बल क्या होगा? 0। अब बल लगा कर इसको खींचना है, तो जैसे जैसे आप बल बढ़ाएंगे घर्षण बल बढ़ते जाएगा। 1 न्यूटन बल लगाएं, घर्षण बल भी 1 न्यूटन होगा। 2 न्यूटन बल लगाएं, घर्षण बल भी 2 न्यूटन। 3 न्यूटन बल लगाइए, घर्षण बल भी क्या होगा? 3 न्यूटन से आप खींच रहे हैं तो 3 न्यूटन लगाकर चाहेगा कि हम नए आगे बढ़े। कौन? ये चाहेगा कि हम आगे नहीं बढ़े। कब तक ऐसा होते रहेगा? जब तक कि वस्तु गति नहीं करने लगे। तो आप जितने बल से लगाकर खींचना चाहेंगे उतना बल लगाकर के ये रुकना चाहेगा, उतना ही घर्षण बल लगाकर ये क्या चाहेगा? रुकना चाहेगा। तो आपके द्वारा लगाए गए बल घर्षण बल के बराबर होगा। कब तक? जब वस्तु रुका रहेगा तब तक। और मान लेते कि अभी जस्ट गति किया ही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोलते हैं, अभी जस्ट गति किया ही है, तो उस समय भी आपका बल लगाया गया बल आपके उसके घर्षण बल के क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद यदि आप एक्स्ट्रा और बल जोर से लगा देते हैं तो वस्तु एक्सेलरेट हो जाएगा। आपका बल किसमें
खपत हो जाएगा ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में। बात समझ में आया? तो यहाँ पर P बराबर F होगा कब? जब वस्तु ठीक गति करता है तब। अब इससे ज्यादा और बल लगाएंगे तो P बराबर F होगा? नहीं होगा। फिर आप एक्स्ट्रा बल और लगा दिए, घर्षण बल का एक लिमिट होता है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उससे ज्यादा आप अप्लाइड फोर्स लगा देंगे तो वो आपके लगाएगा कुछ बल का भाग जो एक्स्ट्रा लगा है वो उसको वस्तु को एक्सेलरेट करने में खर्च हो जाएगा, घर्षण बल के बराबर अब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें एक्सेलरेट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो बताइए P बराबर F हो गया। अब आप पढ़ते आए हैं बचपन से ही, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना समय। कार्य बराबर होता है बल गुना समय होता है, विस्थापन होता है। W बराबर ऐसे लिखते हैं, चलिए यहाँ पर हो जाएगा बल, आरोपित बल लिखिएगा, आरोपित बल और गुणे क्या होगा? विस्थापन। अब बल होना चाहिए किस दिशा में? विस्थापन की दिशा में। तो इधर ही बल लगा रहे, इधर ही क्या करेगा? विस्थापन करेगा। तो ऐसे आप लोग पढ़े थे W बराबर होता है F डॉट एस होता है, यानी W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। पढ़े थे ऐसा? यहाँ भी लिख सकते हैं W बराबर P डॉट एस, P डॉट क्या होगा? एस, और P एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा? क्यों? क्योंकि जिधर आप बल लगा रहे हैं उधर ही वस्तु गति कर रहा है, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। तो cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो खाली P एस होगा। अब यहाँ पर P बराबर क्या पढ़े थे? F। तो W बराबर क्या होगा? F एस, क्योंकि यहाँ पर पढ़े थे P बराबर क्या होता है? F होता है। याद है? P बराबर क्या होता है? F। देखिए F का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है म्यू आर। सिंस F बराबर क्या होता है? म्यू आर होता है। म्यू का मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो बताइए अब R बराबर क्या है? ये भी जानते हैं, mg। तो W बराबर क्या होगा? म्यू एम जी, और क्या होगा? यस। म्यू एम जी क्या हो गया? यस हो जाएगा। तो यदि किसी सतह पर वस्तु को गति करा रहे हैं तो वहां पर किया गया कार्य वेट पर भी निर्भर करता है, भार पर भी, विस्थापन पर भी, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर भी, घर्षण के गुणांक पर भी डिपेंड करता है। ये कहानी किसका था? जब प्लेन हॉरिजॉन्टल रहेगा तब कार्य क्या होगा। अब कार्य निकालें कब? जब प्लेन इंक्लाइंड रहेगा तब। कब इंक्लाइंड रहेगा तब। और ऑब्जेक्ट को गति कराना है ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं। क्या करना है? ऊपर की ओर। समझे? इंक्लाइंड मतलब ढलाव प्लेन रहेगा और नीचे से धक्का मार करके ऊपर ले जाना है, तब कितना काम होगा ये निकालने के लिए फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूला आ गया, अब इस पर न्यूमेरिकल लगा तो नहीं बन जाएगा। न्यू दिल रहे करेगा, एम दिल रहे करेगा, जी तो जानवे करते हैं कितना होता है जी का मान? वाह वाह, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस विस्थापन दे देगा, तलाक से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, लिखिए। देखिए अब पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर गतिशील वस्तु में किया गया कार्य। ऑब्जेक्ट गति करेगा लेकिन कौन सा प्लेन पर? इंक्लाइंड प्लेन पर। थोड़ा सा इसको स्पीड में देखना। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब जो प्लेन हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर उठा हुआ हो। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया इंक्लाइंड, इंक्लाइंड प्लेन, और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो दिक्कत कितने एंगल पर उठा हुआ है? थीटा कोण पर। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर है। इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रख दिए। अब बताइए इसका जो भार होगा नीचे की ओर होगा mg, समझ रहे हैं ना? भार mg हो जाएगा। इधर की ओर
पर नॉर्मल होगा प्लेन का नॉर्मल इधर हो गया नॉर्मल रिएक्शन आर। इस लाइन को और आगे खींचिए, यहाँ पर थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये जो होगा एम जी कॉस थीटा, और इधर के जो होगा एम जी क्या होगा, साइन थीटा। अब कैसे होता है सब पढ़ाया हुआ है। और इधर जो होगा यफ होगा, इधर की ओर क्या होगा यफ, जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल। ऐसा पढ़ाते हैं फिगर में। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो एम जी जो है नीचे की ओर बल लग रहा है, घर्षण बल ऊपर की ओर लग रहा है। अभी जब और एम जी साइन थीटा इधर की ओर अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एम जी जो है वर्टिकल डायरेक्शन लेकिन डाउनवर्ड की ओर, और एम जी कॉस थीटा जो है आर के अपोजिट साइड में लग रहा है, और ये अब क्या आ रहा है अलोंग द प्लेन ऊपर की ओर यहाँ पर लग रहा है। कोई दिक्कत। अब इस वस्तु को हम गति करा करके ऊपर की ओर बल लगा करके ऊपर की ओर गति कराते हैं। इधर ऊपर, तो जब ऊपर की ओर तो गति कराएंगे तो घर्षण बल अब ऊपर की ओर नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा नीचे की ओर। क्योंकि घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल के क्या होता है, विपरीत होता है। तो यदि अप्लाइड फोर्स इधर की ओर कर रहे हैं P, मतलब आरोपित बल, यदि आरोपित बल ऊपर की ओर हो रहा है तो घर्षण बल क्या होगा, नीचे की ओर होगा। समझे। तो वस्तु को ठीक गति कराने के लिए क्या होगा, वस्तु को ऊपर की ओर ठीक गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना होगा, यफ बराबर ये होगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ, यही होगा ना, एम जी साइन थीटा प्लस यफ। पहले तो इसके बराबर बल लगाना होगा, फिर घर्षण बल उत्पन्न होगा, उसके बराबर भी लगाना होगा। तो दोनों को जोड़ करके उतना बल लगाएंगे तब वस्तु ऊपर की ओर क्या होगा, स्लाइड करेगा। समझे। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट अप इज एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ। देखिए इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट चाहेगा कि नीचे की ओर हम स्लाइड करें, क्योंकि उसको नीचे की ओर एक बल झुकाव लग रहा है। वो बल क्या है, एम जी साइन थीटा, पहली बात। लेकिन ये गति नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से बल ला करके ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाना है तो जिस बल से पहले नीचे की ओर झुक रहा है, पहले उतना तो बल आपको लगाना पड़ेगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा। अब उससे एक्स्ट्रा बल लगाएंगे तो फिर घर्षण बल क्रिएट हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो घर्षण बल को भी काटना होगा। समझे। तो दोनों बल मिलकर विरोध कर रहा है ना आपकी गति को, एम जी साइन थीटा भी और घर्षण बल भी। तो दोनों के बराबर बल आप लगाएंगे तब ना वस्तु को स्लाइड करा सकते हैं ऊपर की ओर। समझे। तो ऊपर की ओर स्लाइड करने के लिए जो आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उसको P से लिख दीजिए। P बराबर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ हो जाएगा। इतने तक समझना है, कल भी समझाया थे वाला। जब ये समझ गए तो अब बताइए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। बल गुने क्या होता है, विस्थापन। P डॉट यस, P डॉट क्या होगा, यस, यानी P यस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा का मतलब कॉस 0 डिग्री होगा। क्यों होगा 0 डिग्री, क्योंकि गति उधर ही कर रहा है जिधर की ओर बल लग रहा है। तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो W बराबर हो गया पी एस। अब P का मतलब एम जी साइन थीटा प्लस एफ, उसमें था हॉरिजॉन्टल में था P बराबर एफ, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में क्या होगा, P बराबर एम जी साइन थीटा प्लस एफ। तो W बराबर हो गया एम जी साइन थीटा प्लस एफ और गुने यस, सबका गुना क्या हो गया
यस। अब इसको चेंज कर दीजिए, यह बराबर पढ़े थे क्या होता है म्यू आर, यह बराबर क्या होता है तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू आर और गुने क्या हुआ यस। आर बराबर फिर क्या होता है, आर बराबर यहाँ पर क्या होगा एम जी, यहाँ पर आर बराबर देखिए एम जी कॉस थीटा तो प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा और इंटू क्या हुआ यस। क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, एम जी निकल जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और इंटू एम जी अगुने क्या होगा यस। ये हो गया कार्य बराबर, ये क्या हो गया कार्य, इतना कार्य होगा। कोई दिक्कत। अब इसी में देखिए यदि ये प्लेन हॉरिजॉन्टल हो गया, इंक्लाइंड से क्या हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया तो थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान 1 हो जाता है, म्यू एम जी यस हो जाएगा जो पिछले पढ़ाए थे टॉपिक में, समझे। तो इंक्लाइंड समझ गए तो हॉरिजॉन्टल भी आपका निकल जाएगा। थीटा 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा इंक्लाइंड से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, नहीं समझे क्या, समझ गए। ये इंक्लाइंड पेन है, इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो थीटा क्या होगा 0, और जब इसमें 0 रखिएगा थीटा जहाँ पर है तो क्या होगा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या होगा डब्ल्यू बराबर साइन 0 डिग्री प्लस म्यू कॉस 0 डिग्री और इंटू एम जी क्या होगा यस, यही होगा ना। साइन 0 का मान क्या होता है 0, कॉस 0 का मान 1 तो म्यू गुने 1 और फिर इंटू एम जी यस। अब इसको गुना कर दीजिए तो एम म्यू एम जी और क्या हुआ यस, यही निकल गया डब्ल्यू बराबर म्यू एम जी क्या होगा यस आएगा। क्या आर ऊपर ले तो थीटा के एंगल दूसरा थीटे रहेगा नहीं, अब 30 डिग्री जगह पर 45 डिग्री रहेगा और क्या रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है इसको रोक दीजिए, कल इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे।